दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में हुए स्टूडेंट हादसे के बाद जगह जगह से आवाज़ें उठ रही हैं। हर कोई कोचिंग सेंटरों पर तरह तरह के सवाल उठा रहा है। इसी बीच बच्चों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। यूपीएससी की तैयारी करवाने वाले फेमस टीचर विकास दिव्यकीर्ति और अवध ओझा भी स्टूडेंट के निशाने पर आ गए हैं। स्टूडेंट इन टीचर्स के हादसे को लेकर उनकी चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी वो स्टूडेंट के बीच नहीं पहुंचे। इसके अलावा इन टीचर्स ने रिएक्शन देने में भी काफ़ी देरी की। ऐसे में स्टूडेंट और टीचर्स से बहुत गुस्सा हो गए हैं। इस बीच घटना के कई दिनों बाद एक वीडियो सामने आता है जिसमें कुछ स्टूडेंट अवध ओझा पर गंभीर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। दरअसल नवयुग टीवी नाम के यूट्यूब चैनल की एक क्लिप काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसमें एक छात्रा ने अवध ओझा को गुंडा तक बता दिया है। अरे वो गुंडा है एक नंबर का। मैं उसकी स्टूडेंट रही हूँ। दोस्तों, छात्रा ने ये भी कहा कि मैं उसकी स्टूडेंट रही हूँ और नेक्स्ट आईएएस में पढ़ती हूँ। वो हिस्ट्री नहीं पढ़ाता, बस आता है और 4 पॉइंट लिखा देता है। वो पढ़ाते ही नहीं है, वो कुछ नहीं पढ़ाते। वो इसके आगे वो लड़की कहती है कि ओझा सर कक्षा में क्लास में आ जाते हैं। जब मैंने कंप्लेन की तो वो हंस के टाल देते थे। उनका कोई ईमान नहीं है, वो सिर्फ प्रवचन देते हैं और सेक्स की बातें करते हैं। हमेशा प्रवचन देते हैं और सिर्फ सेक्स की बातें करते हैं, लिटरली। अवध ओझा के बारे में छात्रा ने कहा क्योंकि उनको पता है कि आज की जनता, आज के बच्चे यही सब सुनना चाहते हैं। उनको पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है, वो सबको ऐसा ही समझ लेते हैं। खास करके जो दूर दराज के बच्चे हैं वो उसे आइडल मान लेते हैं। छात्रा ने आगे कहा कि वो बस 2 ज्ञान की बातें बोलेंगे और एक पढ़ाई की। जो वो ज्ञान की बातें बोलते हैं वो यूट्यूब पे वायरल हो जाती हैं, जिससे उन्हें पैसा मिलता है। बच्चों को लगता है कि हाँ, ये सही बोल रहा है, ज़िंदगी की बातें बोल रहा है, मुझे इसी से पढ़ना है। बच्चों को सच्चाई नहीं पता, वो पढ़ाते ही नहीं हैं। उनका सिलेबस कभी आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। वहीं एक दूसरे छात्र ने भी कहा कि जिन बच्चों ने आज तक किताबें नहीं खोली, उन पर ही उनका इन्फ्लुएंस है। जो टीचर्स कट्टा चलाने की बात करते हैं, उन शिक्षकों की हमारे सामने कोई भी क्रेडिबिलिटी नहीं है। सिर्फ कुछ ही बच्चों पर उनका प्रभाव है जिन्होंने आज तक ज़िंदगी में किताबें नहीं खोली। दोस्तों, इस तरह से अवध ओझा पर काफ़ी गंभीर आरोप लग रहे हैं। ऐसे कोचिंग सेंटर जो आज देश में तमाम फीस लेते हैं, बड़ी बड़ी खोलते हैं क्लासेस, और जिनमें जो है लाखों रुपए फीस ली जाती है, उसके बावजूद पढ़ाई नहीं होती। सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाता है और बड़े बड़े भावकाल तय किए जाते हैं, जिससे युवाओं का भविष्य और ऐसी प्रतियोगी परीक्षाओं करने वाले छात्रों का भविष्य दांव पे लग जाता है। और ऐसे टीचर्स अपनी मनमानी, अपनी गुंडागर्दी, अपनी भावकाली हमेशा बनाए रखते हैं और इसी के दम पर अपनी काम को, अपने कोचिंग सेंटर्स को आगे बढ़ाते हैं।